माँ, अरे तुम कब आई? माँ, आज हम लोग चंदा जमा कर रहे थे। हाँ, अच्छी बात है। रोड पे, सिग्नल के पास। भूख लगी होगी। हाँ माँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कोई खास बात है? पता नहीं कि खास है या नहीं, पर अजीब जरूर है। माँ, आज मैंने एक गाड़ी में एक औरत को देखा और उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। पहले मुझे लगा कि तुम ही हो, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई और फिर मैंने सोचा कि गाड़ी में भला तुम कैसे हो सकती हो। मैं खाना गरम कर दूं? तुम हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। हाँ माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बेबी, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं दुकान से आ रहा हूँ, तो पैसे लेने गया था और जैसे ही मैंने दुकान में कदम रखा तो सभी वर्कर्स ने मुझे घेर लिया और कहने लगे तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। इसमें नया क्या है लल्लू? ये तो उनकी हमेशा की डिमांड है। उनको डांट दिया होता तो ठीक हो जाते। हाँ हाँ, मैंने वैसा ही किया, लेकिन ठीक उसी वक्त वो बूढ़ा सिन्हा आ गया। आते ही ऐसे चिल्लाने लगा जैसे जैसे उसके बाप की दुकान हो। जब मैं उसे चुप कराने लगा तो कहने लगा मैं उधार में माल नहीं दूंगा। हाँ, मैं आज ही पैसे वसूल करके ही रहूंगा, नहीं तो कोर्ट में केस दर्ज कर दूंगा। हाँ, धमकी देने लगा, धमकी। उसे पता नहीं है वो किसे धमका रहा है। कभी कभी धमकी देने वालों को भी धमकी सुननी पड़ती है। ठीक कर दूंगी मैं उसे। आखिर उसे बड़ी मुश्किल से रवाना करना पड़ा मुझे। फिर वो तो चला गया और उसके बाद ट्रिन 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 फोन की घंटी बजी। अरे फिर क्या हुआ? बजती रही। मेरा सर तो चकराने लगा। लल्लू प्लीज गोल गोल मत घूमो, पॉइंट पर आओ। आ रहा हूँ बेबी। मैं तो घबरा गया था और मेरा डर सही निकला। आगे भी तो बोलो प्लीज। बेबी बोल रहा हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना प्लीज। वो फोन बैंक से था, कह रहे थे लोन की किश्त बाकी है। ये सब गलती डैडी की है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेबी, ये उनका ही कसूर है। हाँ बेबी, चाचा जी ने ये ठीक नहीं किया। अब जायदाद को ही ले लो, तुम भी तो हिस्सेदार हो। बेबी, तुम्हारा हक तुम्हें क्यों नहीं देते बेबी? मतलब? पुश्तैनी जायदाद है और जहां तक मुझे पता है बेबी, पुश्तैनी जायदाद पर खानदान के सभी लोगों का हक बनता है। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन गुरु, मामला फिट हो गया क्यों? नहीं नहीं, अभी बहुत प्रॉब्लम है और तू चुपचाप मुझे काम करने दे। ओए गुरु, मैं गाड़ी की नहीं भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, अरे लाइन में ना गया क्यों? कल 4 दिन पहले आके फोन लगा के गए थे, कह के गए थे मैं कल आके लाइन कर दूंगा, और आज आ रहे हो। अरे शुक्र करो आया तो सही। पता है कितने काम छोड़ कर आया हूँ। अच्छा भाई छोड़ो, चलो लाइन तो चालू कर दो हमारी। हाँ हाँ फटाफट कर दो, कितने लोगों को नंबर दे रखा है। हाँ हाँ, लाइन चालू है, ट्राई कर लो। ये पुलिस चेकिंग, पुलिस चेकिंग। किसको मिला रहा है? हाँ चालू है। तो मैं चलूं?
अपने हाथ को इतना मत खुजाओ, वरना चमड़ी बाहर आ जाएगी। और लाइन चालू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सिर्फ शुक्रिया? ए राजू, इसे चाय पिला। ए, चाय से काम नहीं चलेगा। ये कहाँ से चले आते हैं भुक्कड़ कहीं के यार। किसे भुक्कर बोलता है? भुक्कर होगा तेरा बाप। ये बाप का नाम मत लेना, समझ में आ गई ना? मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मैं तेरी लाइन कट कर दूंगा। चल फुट यहाँ से। तो चल निकाल मेरे पैसे। नहीं निकालता है, क्या कर लेगा? सोच ले, लाइन मैंने चालू की है, बंद भी कर सकता हूँ। राजू, मेरा पाना तो निकाल। गुरु पानी की क्या जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? है? किसे बता। कराता है? निकाल माल। तेरी मैं तो- बोलता रुको, निकाल। रुको, ए, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है सूरज? पहले टेलीफोन कंपनी में जाकर 3000 रुपए भरो, उसके बाद 20 बार चक्कर काटो, और उसके बाद इन लोग घूस भी दो। सब लोग खुशी से देते हैं, अपना भी गुजारा होना चाहिए कि नहीं? और रही घूस खाने की बात, ऊपर से नीचे तक कौन नहीं लेता है? भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आप इस तरह से पैसे मांग रहे हैं? आपके पास सरकारी नौकरी है ना? ये काम आप सरकार के लिए करते हैं ना? सरकार आपको पैसे देती है ना इस काम के लिए, तो फिर किस बात के ज्यादा पैसे मांग रहे हैं आप? गलत बात है ये। चलिए जाइए यहाँ से, आपको कोई घूस नहीं मिलेगी। चलिए। सूरज, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूं, लेकिन झगड़ा करने से क्या फायदा? हाँ, आज तक कोई भी मसला हल हुआ है झगड़ा करने से? हाँ, ठंडे दिमाग से काम लो। चलो काम पर लग जाओ। हेलो। हेलो, मैं दीपा की माँ बोल रही हूँ। हाँ, 1 मिनट माँ जी। गुरु, माँ जी का फोन। माँ जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। सूरज बेटे, जरा शारदा जी को बुला दोगे? जी माँ जी। राजू, जा शारदा जी को बुला के लिया फटाफट। माँ जी, मैंने राजू को भेज दिया है, बस वो भी आती ही होंगी। सूरज, मैंने कहीं तुम्हें फोन करके परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही का फोन है तो आप जब चाहे कीजिए। लो आ गई। हेलो, माया जी, शारदा बोल रही हूँ। शारदा, तुम अभी तुरंत स्कूल आ सकती हो? आपके स्कूल सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। हाँ जी, मैं आती हूँ। ठीक है। शुक्रिया। राजू, तो जरा फोन को देख, मैं भी आता हूँ। माया जी। अरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक खुशखबरी है जी। स्कूल यूनिफॉर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट आज ही फाइनलाइज करने वाले हैं, तो मैंने सोचा इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दे, तुम आके प्रिंसिपल से मिल लो। मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाने दो, फिर धन्यवाद देती रहना। हेलो, A1 गैराज का A1 मैकेनिक राजू बोल रहा हूँ। आप कौन? दीपा को बुला देंगे प्लीज, मैं उसकी सहेली नीता बोल रही हूँ। 1 मिनट। दीदी, दीपा दीदी, दीपा दीदी, क्या है? आपका फोन। किसका है? दीपा दीदी आ रही है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। कौन? दीपा, मैं नीता बोल रही हूँ। ओ नीता, क्या बात है? कैसे फोन किया? देख, मुझे एक खास बात बतानी थी। पता है वो लफंगा है ना, यहाँ आसपास घूम रहा है। कौन? अरे वही गैराज वाला जो तेरे को हमेशा तंग करता है। आगे से तुम्हें कभी तंग करे ना तो मुझे बता देना। मैं ऐसे लफंगों को बहुत अच्छी तरह ठीक करना जानती हूँ। प्लीज नीता, भूल जाओ उसे। वैसे भी हमने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब? वही पुलिस वाला चक्कर। ओह, तो तेरा अंदाज बदल रहा है। लगता है तुझे भी उससे। स्टॉप इट नीता, कल मिलेंगे कॉलेज में। हाँ हाँ, रुको रुको रुको।
अच्छा जाने से पहले ये तो बता दे कि तू उससे प्यार करती है कि नहीं। नीता, मैंने कहा ना, बाय। ओके बाय। हाय दीपा। अरे नीता, तू यहाँ? अरे इसमें चौंकने की क्या बात है? मन हुआ आ गई। नहीं, वो क्या? सुन, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। बैठ। अब बोल, क्या बात है? अभी एक फोन आया था और मुझे लगा कि वो तुम हो, और उसने भी ये कहा था कि वो तुम बोल रहे हो। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। लेकिन उसने कहा कि वो नीता है, और आवाज भी लड़की की ही थी। तो नीता ने क्या कहा तुमसे? कुछ खास नहीं, वो उस लड़के के बारे में बात करना चाहती थी और उसी के बारे में बात की जा रही थी। कौन? वो बाइक वाला लड़का? हाँ। मुझे तो लगता है ये किसी की शरारत है। हाँ, लेकिन किसकी? तुझे यकीन है कि लड़की की ही आवाज थी? अब पता नहीं यार, क्या करेंगे हम लोग? उस लड़के ने किसी से फोन करवाया होगा। नहीं। मेरी मान, वो तेरा पीछा कब से कर रहा है। उस दिन गीता के बर्थडे पे तेरे घर तक आ पहुंचा और तू भी उससे कितनी बात कर रही थी। अब घर आए मेहमान से कुछ तो बात करनी चाहिए ना? हाँ, लेकिन वो उसका गलत मतलब भी तो निकाल सकता है ना? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। तू बहुत सीधी है, तू लड़कों को नहीं जानती। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन क्या? मेरी मान, ये उसी की शरारत है। माया जी ने कहा आप हमारे स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स बना सकती हैं। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। क्या आप टाइम से हमें इतने सारे यूनिफॉर्म्स दे पाएंगी? देखिए, मेरे पति रेडीमेड कपड़े बनाते हैं। फिलहाल उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो मुझे पूरा यकीन है हम जरूर बढ़ेंगे। मतलब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक सलाह दूं, आप पहले हमें छोटा सा ऑर्डर दीजिए। अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। दुनिया भी उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा हो। आई लाइक योर स्पिरिट। आप एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिए, आपको किसी भी बात की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। लगता है मुझे हाँ कहना ही होगा। आप ऐसा कीजिए, हमारे ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलिए। मैं उन्हें बता दूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम बनाया जाए। जी शुक्रिया। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लेट डिलीवरी के लिए पेनल्टी क्लॉज भी है। आपको कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलो निकालो सारी चीज़ें यहाँ से निकालो। ये अलमारियाँ भी खाली कर देना। ये पेंटिंग्स वगैरह, वो अपने टेबल लैंप्स, ये डेकोरेटिव पीस, सब बाहर सब बाहर सब बाहर। लेकिन साहब ये सब सामान जाएगा कहाँ? तो बाहर रखो ना, ड्राइवे पे रख दो, बगीचे में रख दो। मैं यहाँ से निकलवाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जल्दी करो। और देखो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें बाहर होनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ। अरे बसंती, ये सब तो क्या कर रही है? ये जो कुछ भी कर रही है मेरे कहने पे कर रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें यहाँ रहें। मतलब ये चीज़ें किसी यतीम खाने में दान कर देना चाहता हूँ मैं। लेकिन ये सारी चीजें रत्ना की हैं। इसीलिए इन्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ मैं आरती, समझी कि नहीं? आप ज्यादती कर रहे हैं। देखो, अब तुम अपनी पुरानी जिद शुरू मत कर दो। तुम जाओ ना आरती, अपना काम करो, तुम जाओ। नहीं। बस आरती, जरा 1 मिनट के लिए बाहर जाना। बाहर जाओ, 1 मिनट जाओ। देखो आरती, मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम दखलंदाजी मत करो प्लीज। मैंने आपके गुस्से को बहुत साल तक बर्दाश्त किया, लेकिन आप रत्ना के साथ नाइंसाफी करें और मैं चुपचाप देखती रहूं, ये अब नहीं होगा। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम आरती? नाइंसाफी मैं रत्ना के साथ कर रहा हूं या उसने अपने बाप के साथ की है? देखो, कान खोल के सुन लो, ये चीजें अब यहां नहीं रहेंगी। तो आप भी सुन लीजिए, अगर ये चीजें कहीं जाएंगी तो सिर्फ रत्ना के यहाँ जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी।
ये चीजें मैं यतीम खाने में भेजूंगा, यतीम खाने में भेजूंगा मैं ये, सुन लो तुम भी। कैसे नदी में खेलने जाया करते थे हम लोग। और वो याद है आम के बगीचे में आम तोड़ के भागते थे, और वो हलवाई के दुकान से जलेबी चुरा के भागे थे। अब पकड़े नहीं जाए इसके लिए घर से भागे। याद है? रघु याद है? क्या दिन थे बचपन में, कहाँ गए वो दिन। अरे अभी तो सब बड़े हो गए रघु, मैं बड़ा हो गया, तू बड़ा हो गया, सब बड़े हो गए। अभी किधर शहर में आके क्या हो गया तुझे मेरे भाई। साथ जीने की कसम खाई थी, साथ रहने की कसम खाई थी, क्या हो गया, किधर खो गया रघु तू, किधर खो गया मेरे दोस्त। श्याम, श्याम मुझे देखो श्याम, श्याम, श्याम देखो मैं रत्ना। श्याम, श्याम क्यों इतनी देर से रघु की रट लगा रखी है तुमने? देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। रत्ना देखो ना मुझे। रघु मेरा दोस्त है, वही तो एक दोस्त है मेरा। श्याम, 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 श्याम मेरी बात सुनो ना श्याम। तुम्हें सचमुच लगता है रघु तुम्हारा दोस्त है? उसने कितनी दोस्ती निभाई है तुमसे? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हमारी दोस्ती के बीच में